साथियों नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के एक बार पुनः हाजिर हूं। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि राजसिम्स पोर्टल पर MDM की एंट्री है वो शुरू हो गई है। अब उसके लिए आपको 1 अप्रैल 2025 की ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करनी होगी। अब 1 अप्रैल 2025 की ओपनिंग स्टॉक की एंट्री आप किस प्रकार से करेंगे, साथ हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि MDM खाद्यान्न गेहूं व चावल के स्टॉक को आप किस प्रकार से अप्रूव करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, ये संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि MDM स्टॉक की एंट्री है 2025-26 में किस प्रकार से की जानी है। ये संपूर्ण प्रक्रिया मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ में शेयर करें। साथियों, नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की MDM की एंट्री है वो शुरू हो गई है। उसके लिए आपको कुछ एंट्री है वो करनी पड़ेगी। आपके जो 31 मार्च 2025 के डाटा है उसको यहाँ पर आपको अप्रूव करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद में ही आप डेली एंट्री आप कर सकेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम आपको जो 31 मार्च 2025 को जो वित्तीय वर्ष 24-25 समाप्त हुआ है उसकी एंट्रियों को मिलान करना होगा। उसके मिलान करने की क्या प्रक्रिया रहेगी मैं यहां पर बताने वाला हूं। सर्वप्रथम जो सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं यहां पर IM और SCM यहां पर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। IM पे क्लिक करेंगे। जैसे IM पे क्लिक करते हैं तो यहां पर जो रिपोर्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं स्टॉक लेजर वाला ऑप्शन दिखाई देता है, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर आपको आपकी जो लेजर दिखाई दे रहा है उसको किस प्रकार से देखेंगे, उसके लिए आपको सर्वप्रथम आपके जो वित्तीय वर्ष है वो सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपके फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे लिस्ट दिखाई देती है, आपको 2024-25 सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप 2024-25 सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर व्यू बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप व्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके 31 मार्च 2025 को जितना आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो इसमें अलग अलग राइस और व्हीट दोनों खाद्यान्नों की डिटेल यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिखाई देगा दोनों का, और आपके प्राप्त हुआ वो दिखाई देगा उसके बाद में, और यहाँ पे खर्च हुआ जो खाद्यान्न वो दिखाई देगा, और आपके पास में जो शेष बचा है वो खाद्यान्न यहाँ पर दिखाई देगा। उसको आप अच्छी तरह से मिलान कर लें। अगर आपके इनमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता है तो आप अलग अलग भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके चावल में किसी पर राइस में किसी प्रकार की कोई भिन्नता पाई जा रही है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप राइस पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार राइस मंथ वाइज आपके जो खर्च हुआ है वो यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब आपको आपके रजिस्टर के अकॉर्डिंग मिलान करना है। आपके द्वारा जो सूचना हर मंथ भेजी जा रही है उससे मिलान करना है, और आपको जिस माह में आपको किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना नजर आ रही है उस माह को आप देख सकते हैं, और उस माह के लिए आपको जो मंथ वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको उस मंथ में जितने दिन भी खाद्यान्न की बना है वो क्वांटिटी आपने यूज की है वो यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी दिनांक को कौन सा खाद्यान्न कितना खाद्यान्न आपके द्वारा खर्च किया गया है वो आपके यहाँ दिखाई दे सकता है, दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से सर्वप्रथम आपको 31 मार्च 2025 तक के बैलेंस आपको अपडेट करना है। बाई चांस आपके द्वारा किसी महीने के किसी दिनांक को आपके द्वारा खर्च किया गया है लेकिन आपने अपडेट नहीं किया है तो वो आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 का अपडेट करने के बाद में आप ये पुराने वित्तीय वर्ष का अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सर्वप्रथम आपको 2024-25 के डाटा का मिलान करना है और उसको अपडेट करना है। अब उसके बाद में 1 अप्रैल 2025 को ओपनिंग बैलेंस अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं, आप वीडियो अंत तक अवश्य देखें। उसके लिए सर्वप्रथम आपको जो सेटिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, उनमें जो IM वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप IM पे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ लेफ्ट साइड की तरफ यहाँ पे कई ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। अब उनमें से एक ऑप्शन है इन्वेंट्री डिक्लेरेशन। यहाँ पर इन्वेंट्री डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं
आपके सामने यहाँ पे डाउन बार में 3 ऑप्शन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। उनमें सबसे पहला ऑप्शन है ऐड ओपनिंग बैलेंस। जब आप किसी आपके खाद्यान्न प्राप्त होता है तो यहाँ पर एंट्री की जाती है, और उसके बाद में ओपनिंग बैलेंस लिस्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ओपनिंग बैलेंस लिस्ट पे क्लिक करते हैं, आपके यहाँ सामने यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 के पुराने जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ दिखाई देते हैं। उनको आप सावधानी पूर्वक से देखें, पढ़ें और समझने का प्रयास करें। उसके नीचे आप देखते हैं तो अब आपको यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 यहाँ पर डेट दिखाई देती है, 1 अप्रैल 2025। और उस दिन आपके विद्यालय में जो वीट है और उसके बाद में आपके बैलेंस क्वांटिटी इतनी है और कुल क्वांटिटी आपके पास में शेष इतनी बची हुई है, ये क्वांटिटी में किलोग्राम में है। और इसी प्रकार से राइस है, राइस इतना आपके शेष बचा हुआ है, इतने किलोग्राम में है, ये आपके यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब आपको यहाँ आगे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आगे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ड्राफ्ट। यहाँ पर ड्राफ्ट के जस्ट आगे वाला स्टेटस है, उसमें ड्राफ्ट दिखाई दे रहा है, और इस ड्राफ्ट को ही आपको अप्रूव और अपडेट करना होगा। उसके लिए आपको जो पेंसिल वाला आइकन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। सबसे पहले मैं वीट पे यहाँ पे क्लिक करके देख लेता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब आपके सामने यहाँ पर सर्वप्रथम आपके विद्यालय का नाम दिखाई देता है, फूड ग्रेन दिखाई देता है, वीट जिसका भी आप अपडेट करना चाहते हैं वीट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर क्वांटिटी पैकिंग क्वांटिटी है वो किलोग्राम में दिखाई दे रही है। ओपनिंग बैलेंस डेट आपको 1 अप्रैल 2025 ऑटोमेटिक आएगी, वो अपने आप आपको देखना है। अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अप्रूव, अपडेट और कैंसिल। सर्वप्रथम आपको अपडेट करना होगा। अब आपको यहाँ ओपनिंग क्वांटिटी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि 31 मार्च 2025 को जब आपने पुराना रिकॉर्ड चेक कर लिया, आप संतुष्ट हो गए कि आपके बैलेंस वो सही है, तो आपको यहाँ पर वो जो क्वांटिटी है वो दिखाई देनी लग जाएगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो आप संशोधन भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये आपको सावधानी पूर्वक आपको चेक करना है और चेक करके यहाँ पर आपको लिखना है। इसमें जैसे मान लीजिए मैं इसमें संशोधन करना चाहता हूं तो हम यहाँ पे संशोधन भी कर सकते हैं, यहाँ पर संशोधन भी किया जा सकता है। तो आप ये देखेंगे तो यहाँ पर एकदम आसानी से संशोधन भी हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर ये 180 किलो किया तो यहाँ पर ये 180 किलो बैलेंस यहाँ पर क्वांटिटी दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो आप इस प्रकार से संशोधन भी कर सकेंगे। अब हमारे यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो सही है, और जो ओपनिंग बैलेंस है पिछले 31 मार्च 2025 का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो सही है, और ओपनिंग बैलेंस अब सही है। इस कारण से मैं इसको यहाँ पर सबसे पहले अपडेट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप दिखाई देता है, ओके बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड सक्सेसफुली का पॉपअप दिखाई देता है, और इसके बाद में जैसे ही आप अपडेट कर देते हैं तो उसके बाद में आपको अप्रूव वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ अप्रूव पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्रूव पे क्लिक करते हैं यहाँ पर एंटर रिमार्क, आपको यहाँ पर रिमार्क एंटर करना होगा जिसमें अप्रूव, ओके आदि कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। जैसे आप ओके या अप्रूव जो भी लिखते हैं उसके बाद में नीचे की साइड में देखते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, अप्रूव और कैंसिल। यहाँ पर अप्रूव करने से पहले आपको अच्छी प्रकार से चेक कर लेना एक बार और कि आपकी जो क्वांटिटी है वो सही है। अगर नहीं सही है तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। अप्रूव होने के बाद में आपको संशोधन कराने के लिए कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए सावधानी पूर्वक ये कार्य करें। अब यहाँ पर अप्रूव पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्रूव पे क्लिक करते हैं आपके द्वारा जो डाटा थे वो यहाँ पर आपके अप्रूव हो जाते हैं। अब आपके द्वारा जो वीट है वो यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया, इसी कारण से यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन था वो यहाँ से हट गया है। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर वर्क फ्लो हिस्ट्री दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर अप्रूव कर दिया गया है वो यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। यहाँ पे डेट आ जाती है और यहाँ पर टाइम भी आ जाता है। तो इसी प्रकार से आपको इनको अप्रूव करना होगा। अब यहाँ पर वीट अप्रूव करने के बाद में अगला आता है राइस। अब यहाँ पर जो राइस है वो यहाँ चेक कर लेंगे, उसका भी अच्छी प्रकार से मिलान कर लेंगे। जब आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं तो सबसे पहले यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक पॉपअप दिखाई देता है, ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली का
मैसेज दिखाई देता है। अब उसके बाद में यहाँ पे अप्रूव करना पड़ेगा। अप्रूव पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर एंटर रिमार्क करेंगे, ओके यहाँ रिमार्क कर देते हैं। उसके बाद में अप्रूव पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्रूव आपका अप्रूव हो जाता है, उसके बाद में आपके डाटा है वो यहाँ अप्रूव का जो ऑप्शन था वो यहाँ से हट जाता है और नीचे वर्क फ्लो में आपका जो पहले प्रीवियस स्टेटस यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो ड्राफ्ट था। अब उसके बाद में जो अप्रूव हो गया है तो यहाँ पर अप्रूव दिखाई देना शुरू हो जाता है, यहाँ पे आगे एक्शन टाइम आ जाती है। तो इसी प्रकार से आपको दोनों खाद्यान्नों को आपको अप्रूव करना होगा। अब अप्रूव करने के बाद में आप अगर इसमें रिपोर्ट में जाकर के आप इसको स्टॉक लेजर चेक करना चाहें तो यहाँ पर आपको स्टॉक दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ध्यान रहे, यहाँ प्रोडक्ट के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर व्हीट और राइस यहाँ पर तभी से होंगे जब आप वहाँ से अप्रूव करोगे। जब तक अप्रूव नहीं करोगे तो यहाँ पर व्हीट और राइस यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। और व्हीट और राइस दोनों दिखाई देने लग जाए इसका मतलब दोनों यहाँ पर अप्रूव हो गए हैं। अब उसके बाद में यहाँ पर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 2025 का बैलेंस चेक कर सकते हैं। व्यू पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे राइस का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर शो होने लग जाता है। तो साथियों, इस प्रकार से आपको ये 1 अप्रैल 2025 के डाटा आपको अपडेट करने पड़ेंगे। जैसे ही आपके द्वारा आप सारी अप्रूव कर लिया जाता है, दोनों खाद्यान्न अप्रूव कर लिए जाते हैं तो यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में जो आपके द्वारा अप्रूव की खाद्यान्न राशि है वो यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब आप इसको अच्छी प्रकार से चेक कर सकते हैं, आपके द्वारा जो डाटा अप्रूव किए गए वो यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। अब आप आसानी से यहाँ पर डेली डिस्ट्रीब्यूशन SCM पे क्लिक करेंगे। जैसे आप SCM पे क्लिक करते हैं यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट दिखाई देता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब डेली अगर आप उसी दिन कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड डिस्ट्रीब्यूशन, और आप पिछले दिनों की करना चाहते हैं तो ऐड लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड लेगेसी पे क्लिक करते हैं या ऐड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो यहाँ पे डेट दिखाई देनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की डेट आपको देखना है। यहाँ पर उससे पहले जब तक आप अप्रूव नहीं करोगे तब तक आपको अप्रैल की डेट यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर आपके सामने देखते हैं तो यहाँ पर अप्रैल माह दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब यहाँ 1 अप्रैल 2025 से एंट्री शुरू कर सकते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट नाम आपको सेलेक्ट करना है राइस व्हीट, और इसके बाद में आपकी जो राशि है वो यहाँ पर खाद्यान्न की आपूर्ति वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके जो पहले करते थे उसी के अनुसार आप कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आपको 1 अप्रैल 2025 के जो ओपनिंग बैलेंस है उसको आपको अपडेट करना होगा, अप्रूव करना होगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। कासिम्स पे नए नए अपडेट आते रहते हैं, मैं उससे संबंधित वीडियो लेकर के पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।